नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगदान एकेडमी में। और हमारा लक्ष्य है कि हम आपकी सफलता में अपना योगदान सुनिश्चित करें। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम कर रहे हैं परीक्षा धाम सीरीज़ का 49वां चैप्टर, जो कि है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। मेले सिर्फ एक भीड़ नहीं होती, खरीदारी तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये समाज, संस्कृति, आस्था, जीवन शैली का एक आईना होते हैं। मध्य प्रदेश में मेले खास इसलिए हैं क्योंकि यहाँ आपको एक ही जगह पे धर्म, परंपरा, व्यवहार और उत्सव सब कुछ का संगम देखने को मिलता है। चाहे जनजातीय मेले हों या फिर धार्मिक मेले हों, उन सब की भव्यता अलग होती है। हर मेला एक अलग पहचान रखता है। आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले को समझेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को समझेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे, और सबसे मज़ेदार है कि हम ट्रिक्स के साथ इन सबको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेले से क्वेश्चन कैसा आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेले से ये होता है कि कौन सा मेला कहाँ पे लगता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, तो बस सीधी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें याद करना है नाम, कौन सा मेला कहाँ लगता है। बाकी कोई उसकी विशेषता होगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं। चार्ट हम सबसे आखिरी में रिवाइज करेंगे, जब हम हर मेले की डिटेल पढ़ लेंगे आपको फटाफट सारा याद हो जाएगा। तो आगे हम करते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ पे होता है। तो सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं उज्जैन में लगते हैं, और न्यूनतम मेले कहाँ पे लगते हैं, तो ये लगते हैं नर्मदापुरम ज़िले में सबसे कम मेले लगते हैं। अब हम देखते हैं सिंहस्थ मेले के बारे में। तो ये सबसे प्रमुख मेला माना जाता है। प्रत्येक 12 वर्षों में कहाँ पे लगता है, उज्जैन में लगता है, शिप्रा नदी के तट पर लगता है। अब इसमें कोई ऐसा योग होता होगा ना कि ये 12 वर्षों में ही लग रहा है। तो ये सिंह राशि में जब बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में ये हर 12 वर्ष में सिंहस्थ मेला लगता है। तो देखिए, हम सोचते हैं कि हर चीज़ ऐसी ही हो जाती है, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, एक साइंस होती है, तब ये धर्म आस्था से की चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। हर कुछ ऐसे ही फिजूल से नहीं होता। तो सिंहस्थ मेला इस कारण से लगता है। और अब आगे कब लगेगा, तो 2028 में लगेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि जब ये हर 12 वर्ष में लगता है और 28 में लगने वाला है, तो पिछला मेला कब लगा होगा। अब देखते हैं अगला गोटमार मेला। गोटमार मेला पाडुन्ना और सावर गांव के मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। यह जाम नदी पर भाद्र मास में पोला उत्सव पर आयोजित किया जाता है। तो हमें यही देखना है इसमें, गोटमार मेला जो होता है वो पाडुन्ना में सावर गांव में लगता है और जाम नदी के किनारे लगता है। अब देखते हैं कुछ अच्छे दिनों के लिए निम्नलिखित मेलों के दिन अवधि ज़रूर याद रखें। देखो, इसमें मेनली क्या लिखा है कि जो ज़िला है और इसका मेला कौन से मेले में वो ज़िला में लगता है। शाहबुद्दीन औलिया का मेला नीमच में, सिंगा जी का मेला खंडवा में रहता है 7 दिन का, त्रिवेणी मेला रहता है रतलाम में 11 दिन का, फिर बरमान का मेला होता है नरसिंहपुर में 13 दिन का, गरीबनाथ मेला होता है शाजापुर में 15 दिन का, धामुनी उर्स का मेला होता है सागर में, ये भी होता है 15 दिन का। 15 दिन के मेले में कितने मेले, 4 मेले आते हैं उसमें, गरीबनाथ, धामुनी उर्स, सनकुआ और मठ घोगरा का मेला लगता है। तो सनकुआ का मेला कहाँ पे लगता है, ये दतिया में लगता है, और मठ घोगरा का मेला लगता है शिवनी में 15 दिन में। अब देखते हैं 20 दिन का मेला होता है पशुपतिनाथ का मेला, जो कि मंदसौर में होता है। बलदेव जी का मेला होता है पन्ना में 21 दिन का, और कालू जी महाराज का होता है खरगोन का 30 दिन का मेला होता है। तो अभी हम इनके बारे में डिटेल भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे मेले पे। तो ये है गरीबनाथ का मेला। तो गरीबनाथ का मेला कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है शाजापुर में। तो ऐसे इसको याद कैसे करेंगे, गरीब साजे कपड़े पहन रहा है, या फिर गरीब साजे कपड़े नहीं पहनता है, जो भी। तो गरीब को आप साजा से रिलेट करो, और इसमें किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस हम याद करने के लिए ट्रिक्स का उपयोग करेंगे जिससे आपको अच्छे से याद हो पाए। तो गरीबनाथ का मेला शाजापुर, यह मेला रंग पंचमी पर 15 दिन के लिए आयोजित किया जाता है, और ये बाबा गरीबनाथ गोस्वामी के संप्रदाय से रिलेटेड है। कौन सा, गरीबनाथ का मेला।
अब हीरा भूमिया का मेला आता है, तो ये हीरा भूमिया का मेला लगता है ग्वालियर में। ये हीरामन बाबा से रिलेटेड है और ये हर साल लगता है हीरा भूमिया का मेला। व्यापारिक मेला भी है, तो व्यापारिक मेला कहाँ पे लगता है? ग्वालियर में लगता है। ये सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1905 से इसकी शुरुआत हुई थी। किसने की थी इसकी शुरुआत? तो माधवराव सिंधिया जी ने इसकी शुरुआत की थी व्यापारिक मेले की। तो क्या देखा हमने? ग्वालियर में लगता है, सबसे बड़ा है, 1905 में शुरुआत हुई थी और माधवराव सिंधिया ने इसकी शुरुआत की थी। अगला देखते हैं, हम देखते हैं सिंगा जी का मेला। ये खंडवा जिले के पिपलिया छापली खुर्द गांव में लगता है। यह मेला शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन के लिए लगता है और ये पशुओं की बीमारियों को ठीक करते हैं। विशेषकर पशुपालक शामिल इसमें होते हैं। किसमें? सिंगा जी के मेले में, जो कि लगता है खंडवा जिले में। ठीक है, अब आता है कालू जी महाराज का मेला। तो ये कालू जी महाराज सिंगा जी के शिष्य थे। इनके मेले का आयोजन पिपलिया खुर्द कहाँ पे होता है? खरगोन में होता है। तो याद रखना है, ये मेला कहाँ लगता है? खरगोन में लगता है। 30 दिन के लिए लगता है, जनवरी से दिसंबर के बीच में। अब अगला आता है महामृत्युंजय मेला। तो बहुत अच्छे से याद रखना इसको, आप उज्जैन से रिलेट मत करना, शिवपुरी से रिलेट मत करना। महामृत्युंजय का मेला लगता है रीवा जिले में और ये वसंत पंचमी और शिवरात्रि पर आयोजित होता है। ये मेला होता है 5 दिन का। अब बरमान का मेला आता है, ये गाडरवाला में लगता है, नरसिंहपुर जिले के। और ये किस नदी के किनारे लगता है? तो याद रखना है नर्मदा नदी के किनारे। मकर संक्रांति पे ये लगता है और 13 दिन का मेला ये होता है। कौन सा? बरमान का मेला। अब आता है जल विहार का मेला। तो देखो, छतरपुर, छत से क्या करता है? जल बह जाता है, पानी बह जाता है जब पानी गिरता है। तो जल विहार कहाँ से हो रहा है? छत से। तो याद रखना, छतरपुर से जल विहार का मेला। इस मेले का आयोजन दशहरा से दिवाली के बीच में करते हैं और ये 7 दिन का मेला होता है। बाबा शाहबुद्दीन औलिया का मेला लगता है नीमच में। तो ये मध्य प्रदेश के नीमच में लगता है और फरवरी माह में 4 दिन के लिए लगता है। अब देखो, इसमें आपको बहुत अच्छे से ये टेबल याद रखनी है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है। तो गोटमार मेला लगता है जाम नदी पाडुन्ना में। रामपायली का मेला लगता है चंदन नदी बालाघाट में। गरीबनाथ का मेला लगता है नेवज नदी पर शाजापुर में। बरमान का मेला लगता है नर्मदा नदी पर नरसिंहपुर में। उल्दन का मेला धसान नदी सागर में। बालाजी का मेला ताप्ती नदी बुरहानपुर में। रतनगढ़ का मेला सिंध नदी दतिया में लगता है और बांद्रा बांध का मेला लगता है नर्मदा तवा संगम पे। कहाँ पे? नर्मदापुरम में बांद्रा बांध का मेला। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो और फिर इनको रिवाइज करो कि कौन सा मेला किस नदी के पास लगता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इधर पे हमें क्या अच्छा तरीके से दिया है कि क्षेत्र के हिसाब से मेलों के नाम दिए गए हैं और इनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मध्य भारत पठार के चंबल क्षेत्र के मेले। तो मध्य भारत पठार में चंबल क्षेत्र के मेले कौन से हैं? तो पहला मेला है नागाजी का मेला, जो कि पोरसा मुरैना में स्थित है। तो कहाँ पे? इसमें जानवर बेचे जाते हैं। पोरसा मुरैना में नागाजी का मेला। अब देखो, इसको कैसे याद रखेंगे? नाग कहाँ से डसता है? मुंह से। तो ये बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है, इसमें कुछ वो नहीं है, फालतू ही है, लेकिन याद हो जाता है। मुंह से नाग कहाँ से डसता है? मुंह से डस मारता है। तो नागाजी का मेला मुरैना में। फिर पीर पुदान का मेला साबरा शिवपुरी। तो शिवपुरी, शिव भगवान ही सब पीरों के बुदान करते हैं, मतलब पीर ऐसे दीनहीन पीर गरीब ऐसे बोलते ना, तो ये शिवपुरी में शिव जी भगवान। तो साबरा शिवपुरी। फिर आता है हीरा भूमि। अब हीरा भूमिया का मेला आता है ग्वालियर में। शाहबुद्दीन औलिया का मेला आता है नीमच में। ये 4 दिन का मेला होता है। सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला होता है शिवपुरी में। ठीक है, तो सिद्धेश्वर बाणगंगा आपको याद रखना है। हो सकता है आपको ये आप बार बार भूल जाएं। तो ये जो मेला है ना सिद्धेश्वर बाणगंगा का, ये शिवपुरी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आता है पशुपतिनाथ का मेला होता है, वो ये होता है मंदसौर में होता है। तो ये कितने दिन के लिए लगता है? 20 दिन के लिए लगता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। तो ये हम देखेंगे मालवा क्षेत्र के मेले। तो मालवा क्षेत्र के मेलों में सबसे पहला मेला आता है
त्रिवेणी मेला, त्रिवेणी मेला रतलाम में लगता है। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, किसी भी चीज़ की रत लग गई तो क्या त्रिवेणी मेला रतलाम में। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आ रही हैं, याद हो रहा है तो करिए, नहीं तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, मेले ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। ट्रिक से बस ये हो जाता है, हेल्प मिल जाती है कि एकदम कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसका आंसर यही है। तो ये 11 दिन का होता है। गरीबनाथ का मेला होता है शाजापुर में। तो हमने याद किया था गरीब लोग साझे कपड़े नहीं पहनते, तो गरीबनाथ का मेला शाजापुर रंग पंचमी पे मिलता है और ये नेवज नदी पे लगता है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, नेवज नदी पे 15 दिन के लिए लगता है। फिर तेजा जी का मेला लगता है भामावत गुना में। तो कई गुना तेज, ऐसे याद रख लो, कई गुना तेज। तो गुना में तेज, तेजा जी का मेला। फिर आता है चामुंडा मेला, तो ये लगता है देवास में। देखो चामुंडा अच्छे से याद रखो, देवास में। और एक चंडी देवी भी आएगा, तो वो हम आगे देखते हैं। तो लेकिन चामुंडा कहाँ पे है? देवास में है। अब सिंगा जी निमाड़ का कबीर बोलते हैं जिनको, उनका मेला लगता है कहाँ पे? खंडवा में। तो ये शरद पूर्णिमा को लगता है, 4-7 दिन के लिए लगता है सिंगा जी का मेला निमाड़ में, ये है खंडवा। कालू जी का मेला लगता है खरगोन में। तो सिंगा जी का खंडवा, कालू जी का खरगोन, तो ये भी लगता है जनवरी दिसंबर में 30 दिन के लिए। अब शहीद का मेला, देखो शहीद कोई गौन, मतलब अब गौन मतलब चला गया, तो ऐसे याद रखेंगे, गौन चला गया तो कौन चला गया? शहीद। तो शहीद का मेला लगता है खरगोन में। बालाजी का मेला लगता है बुरहानपुर में। फिर आता है नवग्रह का मेला होता है खरगोन में। देखो गौन से 3 चीज़ें, देखो एक तो गौन कौन? कालू जी, गौन शहीद, शहीद गौन हो गए। अब नवग्रह, अगर ग्रहों के पास जाना है तो गौन होना पड़ेगा, उधर ऊपर तक जाना पड़ेगा, तो खरगोन में नवग्रह का मेला। और संत बुखारदास, तो खंडवा में लगता है ये संत बुखारदास का मेला। तो अब एक बार हम रिवाइज करते हैं इसके, सिंगा जी का मेला खंडवा में और संत बुखारदास का मेला खंडवा में लगता है। बाकी नवग्रह का मेला लगता है खरगोन में, शहीद का मेला लगता है खरगोन में और कालू जी महाराज का मेला लगता है खरगोन में। अब ये किसमें बचता है? बालाजी का मेला, ये लगता है बुरहानपुर में। ठीक है, अब आगे करते हैं हम सतपुड़ा क्षेत्र के मेले कवर। तो सतपुड़ा क्षेत्र में सबसे पहले आता है गोटमार का मेला। तो ये पहले पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए आपको हर एक मेला याद रखना है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो गोटमार मेला क्या है? पाडुरना छिंदवाड़ा में जाम नदी के किनारे आयोजित होता है। फिर मठार देव का मेला सारनी मकर संक्रांति पे आयोजित होता है। कान्हा बाबा का मेला है सोडलपुर हरदा में लगता है ये कान्हा बाबा का मेला। बांद्राबान का मेला लगता है नर्मदापुरम में, बांद्राबान। तो इसमें हमने देखा था ये नर्मदा और तवा नदी के संगम पर लगता है। अब बरमान का मेला लगता है गाडरवारा में, मकर संक्रांति पे लगता है 13 दिन के लिए। शंकरवन मेला लगता है छिंदवाड़ा में, मकर संक्रांति पे लगता है। मठ घोघरा का मेला लगता है शिवनी भैरोथन का शिवरात्रि पर 15 दिन के लिए लगता है। फिर रामपायली बालाघाट में लगता है, चंदन नदी के किनारे आयोजित होता है। कौन सा? रामपायली का मेला। फिर रामाजी बाबा का मेला लगता है नर्मदापुरम में, ये फरवरी माह में आयोजित होता है रामाजी मेला नर्मदापुरम। अब हम आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के मेलों पे। तो बहुत सारे ऐसे मेले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में लगते हैं। तो देखो बलदेव जी पन्ना में लगते हैं, पन्ना में बलदेव जी का मंदिर भी है, 21 दिन का मेला लगता है। शारदा समैया पन्ना में लगता है। प्रणामी संप्रदाय शरद पूर्णिमा पे लगता है ये पन्ना में। तो जो राजा महाराजा छत्रसाल थे ना, उनके गुरु और जो प्रणामी संप्रदाय है उसके प्रणेता हैं प्राणनाथ जी की स्मृति में लगता है ये शरद समैया का मेला। अब जल विहार हमने याद किया था, जल विहार कहाँ से होता है? छत से होता है। फिर जागेश्वरी देवी का लगता है मेला चंदेरी में, जागेश्वरी देवी चंदेरी में। सनकुआ का मेला लगता है दतिया में। फिर आता है रतनगढ़ का मेला भी दतिया में लगता है और रामलीला मेला भी दतिया में लगता है। तो दतिया के हमने 3 देखे हैं, कौन से हैं? सनकुआ, रतनगढ़ और रामलीला मेला दतिया का हो गया। अब सागर में लगता है धामोनी उर्स। तो ये बाबा मस्तान शाह के लिए लगता है धामोनी उर्स सागर में।
करीला माता का लगता है अशोकनगर में। करीला माता अशोकनगर में, इसमें सीता माता का मंदिर और लव कुश के जन्म स्थान में इसके लिए मनाते हैं। उल्दन का मेला है सागर में। तो उल्दन का मेला आप याद रखेंगे सागर में। यह मेला धसान और आंडेर नदी के संगम पर मकर संक्रांति पे आयोजित होता है। फिर बुंदेली मेला लगता है दमोह में लगता है, ये फरवरी में लगता है और 7 दिवसीय होता है बुंदेली मेला। फिर नाद चांद का मेला लगता है, तो ये पन्ना में लगता है। तो ये कब लगता है? मकर संक्रांति पे लगता है नाद चांद का मेला। और कुछ मेले हैं जैसे कि रहस्य मेला है जो कि गोटेगांव सागर में लगता है, ये बसंत पंचमी के टाइम पे लगता है। बनैनी घाट मेला लगता है राहतगढ़ सागर में। भापेल का मेला लगता है सागर में महादेव मंदिर या फूलनाथ मंदिर पर दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर ये आयोजित होता है। कौन सा? भापेल का मंदिर सागर में। फिर मऊ साहनिया का मेला लगता है छतरपुर ज़िले में मकर संक्रांति पे। अब देखो, आप बोर हो रहे होंगे या फिर आपको थोड़ा सा आलस आ रहा होगा पढ़ने में, या फिर ऐसा भी हो सकता है इंटरेस्ट ना आ रहा हो, लेकिन मैं बस यही कह रही हूँ कि अगर आप वीडियो को ही बार बार सुन लेते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो वर्ड्स बैठ जाएंगे। तो ये सुनते ही याद हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अगर एक बार में अभी बहुत ज़्यादा लग रहा हो तो इसको बार बार रिवाइज़ करो, बार बार अपने खुद से इसका उच्चारण करो तो आपको याद हो जाएगा। नहीं तो वीडियो बार बार सुनो, वर्ड्स दिमाग में बैठ जाएंगे तो फिर एकदम से क्लिक हो जाता है। फिर कुआताल का मेला लगता है पन्ना ज़िले में। अबार माता का मेला लगता है छतरपुर में। कलेही का देवी का मेला लगता है पन्ना में। लक्ष्मण कुटी मेला रहता है दमोह ज़िले में, ये मकर संक्रांति पर लगता है 3 दिन के लिए। फिर बड़े बाबा का मेला लगता है कुंडरपुर दमोह में, ये 1775 में शुरू हुआ था। किसने किया था? छत्रसाल द्वारा, जब औरंगजेब से अपना राज वापस मिला था राजा छत्रसाल को, तो ये उन्होंने खुशी में प्रारंभ किया था बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर दमोह में। अब देखते हैं बस हम बघेलखंड के मेले। तो बघेलखंड के मेलों में सबसे पहला मेला आता है जो मैंने आपको पहले भी बोला था, महामृत्युंजय मेला। ये लगता है रीवा में। तो ये लगता है शिवरात्रि और वसंत पंचमी के अवसर पर। गधों का मेला कहाँ लगता है? सतना में। तो मुगल शासक औरंगजेब काल में यह मेला आयोजित हुआ था। गधों का मेला सतना में। चंडी देवी मेला लगता है सीधी घोघरा में, मार्च अप्रैल में आयोजित होता है। केवटी मेला लगता है, केवटी मेला रीवा में मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। बाणगंगा मेला लगता है विराटनगर शहडोल में। तो ये गुलाब सिंह ने स्टार्ट किया था। कब किया था? 1895 में। तो इस तरीके से हमने बघेलखंड के मेले भी देख लिए। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो, सारे मेले रिवाइज़ करो, और जब आपका वीडियो आप खुद से रिवाइज़ कर लो तो रिज्यूम करना। एक बार हम वापस से रिवाइज़ करते हैं, जल्दी जल्दी सुनते जाइए, याद हो जाएगा। सबसे लास्ट से शुरू करेंगे। बाणगंगा मेला विराटनगर शहडोल, केवटी रीवा, चंडी देवी सीधा। देखो, चंडी देवी मैंने आपसे बोला था सीधी घोघरा में। फिर एक चामुंडा ऊपर हमने देखा था चामुंडा देवी, तो ये देवास में है। और चंडी देवी जो मेला हो गया ये हो गया सीधी घोघरा में। फिर गधों का मेला सतना, महामृत्युंजय मेला रीवा। ये हो गए बघेलखंड के मेले। अब देखते हैं बुंदेलखंड के मेले। बड़े बाबा कुंडलपुर, लक्ष्मण कुटी दमोह, कलेही पन्ना, अबार माता छतरपुर, कुआताल पन्ना, मऊसानिया छतरपुर। भापेल का मेला लगता है सागर में। बनैनी राहतगढ़ सागर में, रहस गढ़ोकोटा में। नाद चांद का मेला लगता है पन्ना में। बुंदेली मेला दमोह में। उल्दन का मेला लगता है सागर में। करीला माता अशोकनगर, धामोनी उर्स सागर में लगता है। रामलीला दतिया में। रतनगढ़ भी दतिया में। सनकुआ दतिया में। 3 हमने देख लिए दतिया के। जागेश्वरी देवी चंदेरी, जल विहार छतरपुर, शरद समया पन्ना और बलदेव जी का लगता है पन्ना में। अब देखते हैं हम सतपुड़ा के मेले। रामजी बाबा का लगता है नर्मदापुरम में। रामपायली बालाघाट, मठ घोघरा शिवनी। फिर शंकरवन छिंदवाड़ा, बरमान गाडरवारा, बांद्रावान नर्मदापुरम, कान्हा बाबा का सोडलपुर,
मठारदेव का सारनी और गोटमार का लगता है पाडुन्ना में। अब निवाड़ आंचल के मेले देखते हैं जल्दी से, ये 6 मेले बस हैं। तो बुखारदास का मेला लगता है खंडवा में। तो देखो इसको याद कैसे होगा कि बुखार आता है ना तो खंड खंड में आता है, थोड़ा 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 थोड़ा, तो ऐसे याद कर सकते हैं, बुखारदास का खंडवा में। नवग्रह मेला खरगोन में, बालाजी का मेला बुरहानपुर में, शहीद का मेला सनावाद में, कालूजी महाराज का मेला लगता है पिपलिया खुर्द में, और सिंहाजी का मेला लगता है खंडवा में, पिपलिया छलपी खुर्द में, खंडवा पे, और ये कालूजी का खरगोन में। अब देखते हैं मालवा पठार के मेले, चामुंडा देवी देवास। अब एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि चंडी देवी का मेला कहाँ पे लगता है। अभी हमने देखा था और चामुंडा से इसको कंपेयर भी किया था। तो चामुंडा तो देवास में लगता है। तेजा जी का मेला लगता है भामावत गुना में। गरीबनाथ का मेला लगता है अवंतीपुर बड़ौदिया शाजापुर में। त्रिवेणी मेला लगता है रतलाम में। अब मध्य भारत के मेले देखते हैं, चंबल क्षेत्र के मेले। पशुपतिनाथ का मेला लगता है मंदसौर में। फिर सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला लगता है शिवपुरी में। शाहबुद्दीन नीमच, हीरा भूमिया ग्वालियर, पीर बुधान साबरा शिवपुरी में। फिर नागा जी का मेला लगता है पोरसा मुरैना में। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पूछा था चंडी देवी का, वो मेला लगता है सीधी में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मेले सारे कवर कर लिए हैं। अब एक बार आप ये मैप पे आ जाते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम करेंगे। तो देखो, रीवा से शुरू करते हैं महामृत्युंजय, सीधी चंडी देवी, बालाघाट रामपायली, छिंदवाड़ा गोटमार, होशंगाबाद में लगता है रामजी बाबा मेला, हरदा में कान्हा बाबा मेला, खंडवा में सिंगाजी मेला। अब उज्जैन में देखते हैं कुंभ का मेला। अब आप देख ही रहे होंगे और आपको दिमाग में इमेज बन रही होगी, याद आ रहा होगा कि हाँ ये मेला यहीं का है। तो बस यही चीज़ हमें चाहिए कि बस एक बार सोचने पे याद हो जाए कि जैसे शाहबुद्दीन का मेला कहाँ लगता है, नीमच में। गुना में लगता है तेजा जी का मेला, शाजापुर में गरीबनाथ का मेला, शिवपुरी में पीर बुधान, ग्वालियर हीरा भूमिया मेला, मुरैना में नागा जी का मेला, फिर दतिया में सनकुआ का मेला। दतिया में 3 मेले लगते हैं, उनमें से एक कौन सा है, सनकुआ मेला। जल विहारी मेला लगता है छतरपुर में। और वापस आ गए हम रीवा पे महामृत्युंजय का मेला। अब सागर में धामुनी उर्स का मेला लगता है, ये हमारा छूट गया था। हमने मेले बहुत अच्छे से कर लिए हैं। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ बने रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिससे आपको सारी अपडेट्स वहाँ मिल जाएंगी। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।